नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके में। सवाल लाख टके में पहला सवाल, 24,000 के आसपास घूम रहा है बाजार, क्या अभी हो सकते हैं बुल पर सवार? सवाल नंबर 2, आज बाजार इन लेवल से टूटेगा या यहां से एक नई तेजी की होगी शुरुआत? सवाल नंबर 3, 24,050 के ऊपर टिकने पे क्या आज आएगी शॉर्ट कवरिंग? मई की एक्सपायरी होगी कहां पर, यह भी है अगला महत्वपूर्ण सवाल। इसके अलावा पावर शेयरों में आज जो पावरफुल रैली देखने को मिल रही है, इसमें कहां बने खरीदार? इन सब के अलावा जो भर भर के हैं आपके सवाल, उन सवालों के भी लेंगे जवाब। ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कार्यक्रम में शामिल करने की होगी कोशिश। शुरुआत करते हैं विशाल मेगा मार्ट के साथ से। गौरव जैन जी के सवाल कह रहे हैं, अंबाला मैम, रिक्वेस्ट टू प्लीज शेयर योर व्यू ऑन विशाल मेगा मार्ट, बाई प्राइस 128.50। शॉर्ट टर्म का नज़रिया है मैम गौरव जैन जी का, और 121 रुपये 50 पैसे पे इन्होंने लिया है। रिजल्ट ठीक रहे हैं, 121 के जिस जहाँ पे खरीदा है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इनके लिए क्या सलाह रहेगी? अभी होल्ड करें मैम? विशाल मेगा मार्ट अभी होल्ड कर लीजिए, इसमें छोटा सा ही रिस्क है। और वो स्टॉप लॉस मुझे तो याद है, हमने डिस्कशन में लाया ही है। तो अभी के लिए आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 115 है, लेकिन जिन्होंने 120-25 पर बाई किया, आपका थोड़ा ऊपर की बाइंग है तो भी स्टॉप लॉस आप उतना तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। फिलहाल आप होल्ड कर जाइए, 115 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अभी अगर ये दोबारा अगर आता है तो पोजीशन एग्जिट करिएगा, क्योंकि उसके बाद 107 की पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाएंगी। बट एज ऑफ नाउ इट्स अ होल्ड, आप होल्ड करके चल सकते हो। टारगेट की एक्सपेक्टेशन जो आपकी होनी चाहिए, आपकी बाइंग थोड़ी महंगी ही है, फिर भी 145-160 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। चलिए, ये बात निकल के आई। लेकिन ये है कि जो शेयर हम लोग लगातार छोटे शेयरों में डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा मोमेंटम कई सारे शेयरों में रहा, काफ़ी सारे सवाल जो है आ रहे हैं। अच्छा, एक दर्शक जो है हमारे कल से सवाल पूछ रहे हैं, सुबह भी पूछा था और मिस हो जा रहा है बार बार, वो है सुंदरम फास्टनर्स को लेकर के। और भाई साहब आपका सवाल ले लिया है, नाराज अब मत होइए। इनका नाम क्या है? संतोष जी हैं, नरकोड़ा संतोष के नाम से इन्होंने जो व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है, इनका नाम आ रहा है। तो कह रहे हैं, विपुल जी गुड आफ्टरनून, मैं आपके चैनल का रेगुलर व्यूअर हूं और रेगुलर सब्सक्राइबर भी हूं। लास्ट 2 महीने से सवाल भेज रहा हूं, आपको सवाल नहीं ले रहे हो। सुपर चैट में सवाल किया, चैट बॉक्स में सवाल किया, व्हाट्सएप पे सवाल किया, आप लोग सवाल नहीं ले रहे हो। वैसे तो मैं रेगुलर सवाल नहीं करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर सवाल मुझे प्रोग्राम में ही मिल जाते हैं। कभी कभार तो हूँ, फिर मतलब कि नाराज़गी मैं समझ सकता हूँ। कह रहे हैं कोई नाराज़गी नहीं, ये नाराज़गी नहीं है, बस बता रहा हूँ। सर, नाराज़गी मैं समझ गया आपकी, बातों बातों में आपने मतलब ठीक ठाक डांट लगा दी है, लेकिन ले लिया सर आपका सवाल, माफ़ी चाहेंगे। सुंदरम फास्टनर्स मैम, हम लोग फर्टिलाइज़र पे लगातार बातचीत कर रहे हैं और चंबल आपने रिकमेंड भी किया। अब ये सुंदरम फास्टनर्स पे इसका सवाल है। भाई बाइंग की प्राइस इनकी 985 की है। अच्छा, 985 पे लिया हुआ है, अभी क्या करना चाहिए मैम इनको? तो अभी तो देखिए आप होल्ड कर, कितनी की बाइंग है? 985 मैम, करीब 100-125 रुपये, 110 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है। ऑलराइट, ऐड करने का प्रोविजनिंग है कि आपके पास थोड़े बहुत फंड्स अगर एक्स्ट्रा हैं तो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बट उतना मत करिएगा कि आप फिर रिस्क मैनेज ना हो, क्योंकि आज इसमें बाय हो सकता है। और 874 रुपए पर अभी चल रहा है। मेरी रिकमेंडेशन इससे पहले आई है, पहले भाव पे लगभग 750 था, आई थिंक 730-750 इस रेंज पे। अभी वापस से अच्छा मूव हुआ, वो जाने देते हैं, बट आज की डेट में इसमें फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आपके पास थोड़े बहुत फंड्स एक्स्ट्रा हैं और आप इसमें थोड़ा बाई कर सकते हो तो कर लो। 874 से यहाँ से जो अगले टारगेट्स बनने की प्रोबेबिलिटी है, रेंजिंग फ्रॉम 940-1000 का टारगेट इसमें मुझे लग रहा है। समय सीमा शॉर्ट टर्म आपने बोला जरूर, लेकिन थोड़ा बढ़ा लीजिए, हो सके तो इसको आप 6 महीने दे दीजिए। स्टॉप लॉस रखिएगा 805 रुपए का, और आज जिनको बाय करना है वो लोग बाय भी कर सकते हैं। गुड काउंटर, अच्छा प्राइस स्ट्रक्चर है, चल सकता है। अभी ऑटो इंसिलरी का है, ऑटो के नंबर्स जिस तरह से आए, देखिए सेक्टर को समझो, सेक्टर में एक मेजर सेक्टर जो प्रोडक्ट बनाती है, एंड प्रोडक्ट, उसके नंबर्स अच्छे आए ना, तो जो उनके सप्लायर्स हैं प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, उनके नंबर भी ठीक ठाक ही आने वाले हैं। ये बात आपने सही की, ये बड़ा ब्लंडर हुआ मुझसे। वो पढ़ते पढ़ते फास्टनर को मैं फर्टिलाइजर पड़ गया, मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए। वो थोड़ा सा सवाल, हाँ चलिए कोई बात नहीं मैम, आपने बहुत अच्छे से संभाल लिया।
धन्यवाद। और दर्शकों से माफ़ी चाहेंगे हम कि ऑटो इंसलरी से जुड़ी हुई कंपनी को जो है इधर लेते चले गए, थोड़ी सी गलती हुई मुझसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है अगले दर्शक की लेकर के आते हैं। और रेलवे पे सवाल है इनका, भाई साहब हैं प्रधान सिंह राठौर और कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर। इरकॉन के ऊपर इनका सवाल है मैम, इरकॉन पे आप पॉजिटिव नहीं है पहले, 151 के रेट पे इन्होंने लिया हुआ है, इसमें 181 का टारगेट कब तक देखने को मिल सकता है? पहले तो आपका भाव आ जाए सर, 11 रुपये दूर हैं आप अपने भाव से। ये इन्होंने अच्छा रखा है कि अपना टारगेट सुनिश्चित कर लिया है, 180 पे निकलेंगे। तो क्या टाइम फ्रेम रखना चाहिए मैम इनको, और क्या ये टारगेट अचीवेबल है भी कि नहीं? इनकी एक्सपेक्टेशन कितनी है? 180, 140, 151 पे लिया हुआ जी। ठीक है, बट यू नो व्हाट, जितने फॉर्म आप टारगेट पे, इतना टारगेट आएगा मैं तभी निकलूंगा या निकलूंगी, उससे ज्यादा पता है क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? अगर ये स्टॉप लॉस आ गया, ये लेवल आ गया, तो मैं निकलूंगा या निकलूंगी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 180 की बाइंग अगर आपकी रही है, फॉर एग्जाम्पल राउंड फिगर ले लिया, उसके बाद ये स्टॉक आपका 114 रुपए भी, 115 भी आया, आप कहीं नहीं निकले, तो इस बात से ये तो समझ में आ जाता है कि आप इसको 35% का लॉस आपको दिखा, आपने होल्ड कर लिया, तो हैं तो आप या तो पक्के वाले इन्वेस्टर जिसको बिजनेस धंधा समझ में आ रहा है इस कंपनी का, और पोटेंशियल जो है आने वाले समय में कुछ सालों के दायरे पर वो समझ में आ रही है, या फिर आप थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे। पहला वाला केस है थम्स अप, दूसरा वाला तो फिक्स इट। नाउ रही बात कि कितना समय लगेगा, आपने पिछली बार जब इसका 180 के ऊपर का भाव था वो था उसको दिसंबर 25 में, उसको ऑलरेडी 4-5 महीने हो चुके हैं, तो 25% डिक्लाइन, उसके बाद रिकवरी, इन सब को कम से कम 6 महीने से साल भर का समय आपके पास होना चाहिए। है तो होल्ड कर लीजिए, समय लेगा लेकिन चलेगा। ये बातें सिर्फ मैंने इसलिए एक्सप्लेन की बिकॉज आपकी बाइंग स्टॉक फॉलो बहुत डिफरेंस है उसमें। मैम मैं चाह रहा था कि इरकॉन पे तो आपने बताया ही, लेकिन बहुत संक्षेप में अगर हम रेलवेज को कवर कर सकें, काफ़ी लोगों की क्वेरीज है, जैसे मैं आरवीएनएल के रिजल्ट्स आए, खराब आए है ना, उस तरीके से नहीं आए, आज प्रेशर देखने को मिल रहा है 4%, क्या करें अब? क्या आपने जिनकी पोजीशन है उनको रिव्यू करना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए, क्या करना चाहिए? आईआरएफसी फिर 100 के नीचे, मतलब 100 के आसपास ही है, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। ओके, आरवीएनएल आईआरएफसी, पहले तो आरवीएनएल 262 पर है, स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, 160 रुपए, 250 रुपए का स्टॉप लॉस है, जो कि पिछले महीने के लो पॉइंट्स है, वही सेटअप है, तो 250 का स्टॉप लॉस फिलहाल मेंटेन करिए। अगर ये ब्रीच हो जाए तो थोड़ा टाइमिंग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं दोबारा बेहतर एंट्रीज पर मिल जाएंगे। वीक हैंड्स कभी कभी एक होता है, प्राइस स्ट्रक्चर में होता है विपुल जी, आपको तो मालूम ही है। तो अभी के लिए मेंटेन स्टॉप लॉस एट 250, अगर ये ब्रीच हो तो पोजीशन छोड़ दीजिएगा, समय लगेगा इन काउंटर्स को दोबारा पिकअप करने के लिए, अभी वो समय शायद इनका आया नहीं है, तो फिलहाल के लिए डू मेंटेन स्टॉप लॉस रादर फोकसिंग ऑन टारगेट। दूसरा है जो आपने दिया आईआरएफसी, राइट? जी मैम, बिल्कुल। ओके, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन अभी 99, 100 के नीचे आया, लेकिन डरने की इतनी जरूरत नहीं लग रही। 93 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और यहाँ से आप टारगेट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर प्राइस का भी उतना खराब नहीं हुआ है जितना कि आरबीएनएल का हो गया, तो फिलहाल के लिए होल्ड करो, और 93 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लेना। लेकिन चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है, और इसी के साथ हमारी एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं, शालू जी। शालू जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, अभी हमारी थोड़े दिन पहले भी बात हुई थी, थैंक यू, आपने क्वेश्चन लिया दोबारा से। अरे मैम, आपका कार्यक्रम है, बिल्कुल कोशिश तो यही रहती है मैम सबको शामिल कर ले, लेकिन समय की थोड़ी कमी रहती है, तो कभी कभी आज चूक हो जाती है। बताइए मैम, क्या सवाल है आपका आज? हाँ, मैं सुबह का प्रोग्राम देख रही थी, तो उसमें आपने वारी एनर्जीज कवर किया था, तो मुझे लगा प्रीमियर एनर्जीज भी कवर करोगे, बट वो रह गया था। मेरे पास एक्चुअली 70 शेयर है, 981 की मेरी परचेज है, एंड ये जब पीछे कुछ न्यूज आई थी यूएस के टाइम पे, तब ये इसमें फॉल आया था, तो उस टाइम मैंने ये शेयर उठाए थे। अच्छा। एंड मेरा ट्रेडिंग का ही व्यू था, तो अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें फर्दर ऊपर जाने का स्कोप है, मुझे होल्ड करना चाहिए या मैं इस स्टॉक से निकल जाऊँ? बहुत सारे शेयरों में अच्छा मोमेंटम तो रहा है, पर प्रीमियर एनर्जी उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया है अंबाला मैम। अगर पूरे महीने में देखें तो 1% का नेगेटिव रिटर्न ही रहा है, लेकिन मैम प्रॉफिट में है। कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए इनको? नज़रिया ट्रेडिंग का ही था इनका, अभी क्या होल्ड करें, क्या टारगेट? आज तो अच्छी तेजी चलने को देखने को मिल रही है। आज एक बड़ी डील की, ब्लॉक डील की भी खबर थी, प्रमोटर्स ने करीब
2 करोड़ 40 लाख शेयर बेचे हैं और 5.3% इक्विटी हिस्सेदारी बेची गई है। 2291 करोड़ रुपए में पूरी ये डील होती हुई दिखाई दी है। खबरों खेल में इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या करें प्रीमियर एनर्जीज में? ओके तो पहले तो डिस्क्लोजर मेंबर्स को हमने इसको रेकमेंड किया है और 1100 तक के टारगेट है, जिसमें कि लास्ट टारगेट बचा हुआ है। बाइंग रिकमेंडेशन दी गई थी 13 जनवरी को इस साल 750 के भाव पर, और अभी भी वो ट्रेड इंटैक्टेड है। फर्दर टारगेट्स के लास्ट टारगेट बचा हुआ है, हो सकता है अगले कुछ दिनों में आ जाए। टारगेट से 810 से 1100 के, ये डिस्क्लोजर हो गया। इसके बाद आप थोड़ा पेशेंस रख लीजिए मैम। मैम आपका नाम बड़ा अच्छा है, एक मूवी में गाना है आपके नाम पर, एंड जैसे आपने शालू बोला ना, मुझे याद आ गया। वाह वाह वाह, और शानदार। तो मेरे बचपन में मैंने सुना है वो गाना, सो प्लीज मतलब बुरा नहीं माना, लेकिन वो गाना भी याद है। हाँ तो जस्ट ऐसे और लाइटर। यस, एंड माधुरी दीक्षित। नहीं मैं माधुरी दीक्षित नहीं, कौन है एक्ट्रेस? रवीना टंडन। नहीं रवीना टंडन। जूही चावला, हाँ जूही चावला। और तेरी बस गाना ही याद है, फिर छोड़ दो। अफलातून, हाँ, फिल्म का नाम था अफलातून जी। बस मुझे गाने याद है। तो एनीवेज है उसके साथ कुछ हमारी मतलब स्टोरीज हैं, इसलिए याद आ गया। एनीवेज कमिंग बैक टू द प्रीमियर एनर्जीज, देखिए एनर्जी सेक्टर के जो स्टॉक्स है, एक स्लो डाउन था पिछले 2 हफ्ते में, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन पेस वापस से चलने वाले स्टॉक्स लग रहे हैं। तो आप थोड़ा सा, मेरा सजेशन आपसे होगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखो और रिस्क लो। 910 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, आपकी बाइंग के नीचे आ जाएगा, ये अंडरस्टैंड। बट अगर ये स्टॉप लॉस नहीं कटता है तो आपके लिए रेंजिंग फ्रॉम 1150 और 1300 के टारगेट्स ओपन है। तो थोड़ा सा पेशेंस कोशिश करिए। अगर आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा है, आपके हिसाब से ट्रेडिंग वाली पोजीशन थी और आपको उसमें इन्वेस्टमेंट में आपको कन्वर्ट करना पड़ रहा है स्टॉप लॉस काउंट करने के बाद भी, तो आधा कर लो या जितना आपको कंफर्ट जोन आए। लेकिन आप होल्ड करने की मैं सलाह दूंगी कि होल्ड करके जाइए। इसमें जैसे ही ब्रेकआउट आ जाएगा 1050 का वापस, आपकी 1150 और 1300 बहुत इजीली अचीवेबल लगते हैं। तो फिलहाल होल्ड करिए, फिलहाल होल्ड कीजिए। ये आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल के आई है। करीब 1450 लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, तो हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हमारे तमाम दर्शकों का। और हर बार की तरह एक ही रिक्वेस्ट, जितना ज़्यादा हो सके इस कार्यक्रम के लिंक को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। 1550 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, तो ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, लिंक को शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं। इसके अलावा दोस्तों को, परिवार के लोगों के साथ लिंक को शेयर करें। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी आगे हम लोग बहुत सारे सवाल डिस्कस कर रहे हैं आपके, और इसमें नमन जी का नाम आप शामिल कर लेते हैं। नमन आर्मी गेमर 361 बहुत मेहनत से बनाया है। नमन जी, आपने अपना जो है आईडी है, कह रहे हैं विपुल साहब ने अपने बच्चे का नाम बड़ी मेहनत से सोच के रखा है। आज तक कोई उनका नाम नहीं ले पाता, तो ये भी किसका नाम? एलॉन मस्क। वाह 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 वाह, बहुत मैम, ये जो आपका सामान्य ज्ञान है ना, अद्भुत, हर तरफ निगाहें रहती हैं मैम की। वाह। जीएमडीसी के बारे में बताएं, कह रहे हैं। तो आज जीएमडीसी पे हमारे 2-2, 3-3 एक्सपर्ट ने बाय कॉल सुबह 10 के शो में दी थी। अभी मैम आपको जीएमडीसी क्या, अच्छा भाई साहब इतना मतलब सुबह भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं, सवाल जो है ना वो थोड़ा स्पेसिफिक के बारे में बताएं। क्या बताएं, मतलब फंडामेंटल जानना है, टेक्निकल जानना है, आपने खरीद रखा है, खरीदना चाह रहे हैं, किस भाव पे खरीदा है। चलिए मैम, एक जनरल व्यू आपका क्या होगा? ऊपर से थोड़ा सा हल्का हुआ, लेकिन अभी भी अच्छी तेजी है, 5.5% के आसपास की मजबूती, 687 का लेवल। जीएमडीसी करंट लेवल पे कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, 950 से 950 का ही टारगेट फिलहाल आप चेस करिए, इनफ है। और स्टॉक की रिकमेंडेशन मैंने 450, 550 समथिंग से लगातार दी है, अभी भी अपसाइड हुई है। उसके बाद ये जो करेक्टिव मूव आया है ना, ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई जिन्होंने पहले वाले रैलीज को मिस कर दिया। सो दिस इज अ बाय। आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, या फिर जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सलाह देता हो। मुझे 950 आते हुए बहुत जल्द नजर आ रहा है। इस साल का वेट तो करके देखिए, चांसेस बहुत अच्छे हैं। और रही बात टारगेट हो गया। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो फिलहाल आपका 590 से 600 क्लोजिंग बेस, ये स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कर लीजिए। चलिए, ये बात है। और चलिए, एक मैम हमारे एक दर्शक हैं, खुशबू धीरज जी हैं। खुशबू धीरज जी कह रही हैं एचडीएफसी के बारे में, इन्होंने व्हाट्सएप पे पूछा है, लेकिन बातचीत में हो सकता है समय लगे, तो अभी से इनका सवाल ऐसे ही ले लेते हैं। एचडीएफसी 796, मैम ये बैंकों को लेकर के अभी आपका व्यू है क्या? मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हाँ, ये मतलब एचडीएफसी बैंक सेलेक्टिव में सेलेक्ट करने लायक है कि नहीं है?
छोटा रिस्क लेना ट्रेड के लायक तो बिल्कुल है, और अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसको झेल लो, क्योंकि दोबारा उससे बेहतर एंट्री झेल लो, मतलब छोड़ दो फिर फॉर द टाइम बिंग। हो सकता है और 10-20-30 पॉइंट आपको सस्ता मिले, और ये सिर्फ तब होगा जब आपके बैंक निफ्टी भी वीकनेस लीडिंग है, तो उसका असर उस पर पड़ने वाला है। तो फिलहाल HDFC पिछले महीने आई थिंक मेरी पोजीशंस में था, मैंने अवॉइड किया था इस पे कोई भी रिकमेंडेशन देना, अब नहीं है। तो आप इसमें आज जब ये 26 मई 2026 में जब ये 783 के प्राइस पॉइंट पर आया है, डू मेंटेन अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एट 710, इनफ है। 710 का स्टॉप लॉस विच इज लाइक 70 पॉइंट, या फिर आप यूं कह लें 10% दूर, बहुत मुश्किल है उसका हिट होना। तो 10% दूर का स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन कर लेते हो तो 850 से लेकर के 930 रुपए के टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। एंड मार्क माय वर्ड, HDFC का 10% गिरना, बैंक निफ्टी का फिर से 53,000 52,000 आ जाना है, तो वो प्रोबेबिलिटी दिख नहीं रही अभी, तो इसीलिए यहाँ पर बाय बनता है। जी चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में जो है बाजार वहीं का वहीं अटका हुआ, 23,980 ये लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो ठीक है, अभी 24,000 के इर्द गिर्द ही बाजार ट्रेड करता हुआ इस समय देखने को मिल रहा है। 23,980 इस समय लेवल देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है लेते हैं, और ये मैम अरहान जी का सवाल है। कह रहे हैं कि सुजलॉन जो है, सुजलॉन कॉल 62 पे लिया है, कॉल लिया मतलब या फिर शेयर लिया है। कह रहे हैं कि प्लीज़ सजेस्ट क्या करना चाहिए, एग्जिट या होल्ड। तो सुजलॉन पे लगातार हम लोग बात कर ही रहे हैं, 55 के आसपास का लेवल है। कल रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स इसके हम चाहें तो अभी दिखा दें, हालांकि खबरों के खेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। सुजलॉन लगातार हमारी कवरेज में भी रहा है। क्या करें मैम सुजलॉन पे? अभी भाई साहब ने शायद 62 पे लिया है कि कॉल लिए, क्या किया है पता नहीं, लेकिन अरहान साहब को क्या सलाह रहेगी? और बाकी जो दर्शक भर भर के सवाल आ रहे हैं सुजलॉन पे, रिजल्ट को लेकर के काफ़ी उम्मीदें थी, वैसे नतीजे नहीं रहे, लेकिन हाँ टूटा भी नहीं सर मैम, अभी भी मजबूती दिखा रहा है। तो देखिए, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग सभी जगह पर आप ये फॉलो जरूर करिए। टारगेट गारंटेड नहीं होता, इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज गारंटेड? जब भी आप पैसा लगा रहे हो स्टॉप लॉस होगा, ये क्या मान के चलो आप, तभी आप डरोगे और तभी आप उस डर का मैनेजमेंट ठीक से करोगे। सुजलॉन जैसा काउंटर बहुत ही हाई बीटा काउंटर है, आपने 62 पर खरीदा था और ये स्टॉक अभी 40 समथिंग 40-38 समथिंग कुछ आया था, आपका एवरेज प्राइस आप बेटर नहीं कर पाए, तो फियर फैक्टर तो आपके अंदर अच्छा खासा है। ये तो मैं समझ रही हूँ कि फिर से और टूट गया तो, या फिर पैसे नहीं होंगे, कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। सो बोथ द केसेस रिस्क मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि 62 ये कब था, उसके बाद ये 38-40 भी आया, आप ना तो आप एग्जिट लिया, आधा हो गया आपका पैसा ऑलमोस्ट, तो और ना ही आपने एवरेज किया। तो आपकी एंट्रीज और स्टॉक की प्राइस की मूवमेंट बहुत कुछ बताती है, राइट? तो रही बात ये, तो ये हो सकता है आपका केस हो, बाकी के साथ भी हो सकता है ये केस। सो एवरीवन, व्हेनेवर यू आर एंटरिंग एनी ऑफ द स्टॉक, कॉन्फिडेंस लेवल स्टडी कितनी भी हाई बढ़िया क्यों ना हो, A+ कैटेगरी की क्यों ना हो, स्टॉप लॉस इज समथिंग जो सत्य है और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। एंट्री, एग्जिट एंड कैपिटल एलोकेशन, एग्जिट का मतलब स्टॉप लॉस, इसके अलावा कुछ नहीं आपके कंट्रोल में। तो प्लीज इस चीज को आप समझे। ये मैंने सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि इनकी बाइंग और स्टॉक के लो में बहुत फर्क था बिल्कुल जी, शायद दूसरों को भी काम आ जाए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द सुजलॉन स्पेसिफिकली, आपके पास अगर गुंजाइश है और आप स्ट्रिक्टली 50 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, अगर आप मेंटेन कर पाए तो आप ऐड कर लीजिए। पहले नहीं किया तो अभी करने की कोशिश करो, लेकिन 50 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, ताकि 60 रुपए जो पहला टारगेट है, आते आते आपको कुछ तो प्रॉफिट दिखे, क्योंकि 70 रुपए का टारगेट को इसको पानी पीना पड़ेगा, मतलब समय लगेगा, इतना आसानी से नहीं जाएगा। तो अगर हो सके आपके पास और 50 रुपए का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हो तो आप ऐड कर लीजिए। एंड बाकी जिन्होंने अभी तक इसको बाय नहीं किया, 53 पर आया, 54 पर आया, आई वाज कैप्टन रिकमेंडिंग की खरीद लो, 50 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। लग रहा होगा लोगों को डर 52 पर आ गया, 50 का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मुझे भी लगता है, लेकिन स्टॉप लॉस से ज्यादा बड़ा क्या होगा मार्केट में, उसको मैनेज कर लो। रही बात, बाय कर सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक हमारे दर्शक हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी मैम, लेकिन इस तरह के शेयरों पे थोड़ा सा अवॉइड क्या कीजिए। अब कह रहे हैं द ग्रेट होस्ट विपुल जी और ग्रेट एनालिस्ट अंबाला मैम, आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं बोनस इज रियली गिविंग मी बोनस ट्रेडिंग टिप्स। माय क्वेश्चन इज ऑन इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड INA in BSE exchange. This stock was in SME and now being migrated to main board NSE and BSE exchange. Kindly check INA chart in BSE and give me your review on company. 220 पे इन्होंने लिया हुआ है इंसुलेशन
INSULATION इंसुलेशन एनर्जी मैम, अगर आप देखिए, अगर आपको मिल जाए तो 1 से 2 साल का नज़रिया है, 220 पे लिया हुआ है। प्रियंका जी हैं ये जो कि जानना चाह रही हैं, अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो संक्षिप्त टिप्पणी कर दीजिए। तो देखिए 220 का प्राइस मुझे तो नहीं दिख रहा कि कब आया है, तो मुझे जो हाईएस्ट, और इसको मैंने ट्रैक नहीं किया है तो इसलिए मुझे इसकी पुराने कॉर्पोरेट एक्शंस नहीं पता है, देखूंगी तो पता चल जाएगा, बट अगर है तो आप भी क्लैरिफाई कर देना उसको। एज ऑफ नाउ 160 चल रहा है, और सोलार पैनल्स में कंपनी काम करती है, स्मॉल साइज मार्केट कैप है इसका, स्मॉल कैप है, और कंपनी का जो मेन काम है मतलब पीवीसी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है, यही है इनका प्लस पॉइंट। कि आज के समय में अब जो छोटी कंपनीज है उनको कॉस्ट इफेक्टिवनेस लाने में प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली, क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट इंपोर्ट ही होता है चाइना से, एंड कई सारी बड़ी कंपनीज भी इस समय प्रॉब्लम फेस कर रही है, इसीलिए सोलार पैनल्स के प्राइस बढ़ गए हैं। तो जो छोटी स्केल की कंपनीज है उनको आपको बहुत बारीकी से इसलिए वॉच करना है कि उनको सप्लाई बराबर मिल रही, डिमांड तो है, सप्लाई बराबर मिल रही है क्या उनको, तो ये थोड़ा चेक कर लेना आप। रही बात नंबर वाइज, तो फिलहाल के लिए 136 पर चल रहा है। आप यहाँ पर आपकी बाइंग 220 की कैसे है मुझे समझ में नहीं आया, इसमें डिस्काउंट लिस्टिंग हुई थी क्या? जो भी है बताइएगा, मतलब आई कांट रिकॉल इट क्योंकि मैं इसको ट्रैक नहीं कर रही थी। तो फिलहाल के लिए आपके पास जो है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट ठीक है इसलिए आप होल्ड करके जाइएगा, और यहाँ से टारगेट 175 से 200 समथिंग के बन सकते हैं, और 3-4 महीने का ही समय आपको इसको देना चाहिए। इसके बाद ट्रेलिंग कर लीजिएगा ताकि और एक्सटेंडेड मूवमेंट आप कैप्चर कर सके, बट दिस इज नॉट अ बाय एज ऑफ नाउ और प्रेप। मतलब किसी को लग रहा है कि इन टारगेट्स के लिए एंट्री कर ले क्या, वैसा भी नहीं है। चलिए ठीक, चलिए अब जरा एक दर्शक हैं, उन्होंने सवाल किया है मैम, परमेश्वर शर्मा जी, स्वयं परमेश्वर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नवलगढ़ झुंझुनू से हैं, नवलगढ़ झुंझुनू से हैं। कह रहे हैं सर जी नमस्कार, अंबाला मैम को प्रणाम, आप दोनों गुरुजनों को चरण स्पर्श, प्लीज CDSL के बारे में मैम से राय ले लीजिए। मैंने 80 शेयर 1380 के भाव से ले रखे हैं, क्या करें? तो मैम CDSL को लेकर के, हालांकि CDSL पे हम लोग कवरेज तो हमारी लगातार रही है, 1380 पे लिया हुआ है, 1220 का भाव देखने को मिल रहा है, लॉस में है ठीक ठाक। मैम जब ये हम कवर कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा और भी शेयर शामिल कर लेते हैं, जैसे MCX और BSE भी शामिल कर लीजिए, तीनों पे एक साथ कवरेज हो जाएगी, ताकि हमारे जो 8 बजे दर्शक देखेंगे उनको ये कैपिटल मार्केट वाले जो शेयर्स हैं उस पर एक राय मिल जाएगी, तीनों एक्सचेंजेस पे। जी मैम। तो CDSL इट्स अ बाय, आपकी बाइंग पुरानी है, महंगी है, जो भी है, आज की डेट में भी किसी को अगर खरीदना है तो आज के बायर का स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। आप अपना स्टॉप लॉस अभी चल रहा है 1224, तो खरीद के आप जा सकते हो। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 1070 का 1070 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एंड आपके पास अगर गुंजाइश है, जिनके अभी आपने बोला 1380 की बाइंग 80 शेयर्स, अगर आप ऐड कर सकते हो सर्टेन परसेंटेज, कोशिश करिए। बाकी आपके रिस्क एपेटाइट एंड एडवाइजर से अकॉर्डिंग टू रिस्क एपेटाइट या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ ले। लेकिन जो इसमें टारगेट्स हैं, अगर आप आज बाय करते हो तो अच्छे टारगेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, 1350, 1500, ये है स्विंग के टारगेट। मैं जब ये स्विंग बोल रही हूँ तो मैं 4 महीने का नजरिया आपके सामने रख रही हूँ, बट इस स्टॉक की जो पोटेंशियल है फ्रॉम हियर दिसंबर 2026 या फिर एक्सटेंडेड मार्च 2027 आते आते ये 1800 तक पहुंच सकता है, और स्टॉप लॉस इतना ही है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अच्छी अपसाइड मूवमेंट लो रिस्क पर बन सकती है इसमें। MCX 3300 पर है, ट्रेडर्स के लिए इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट गुड बाय, लेकिन इन्वेस्टर हैं तो आप होल्ड करके जाओ। 4500 से 5000 के टारगेट अभी भी इंटैक्टेड हैं। खरीदना अगर किसी को है, जिन्होंने पिछली बार अपॉर्चुनिटी मिस कर ली है, तो उनके लिए आप प्राइस अलर्ट लगाइए 3000 के आसपास। पिछली बार भी मैंने यही बोला था, तो 3000 के आसपास खरीदने का व्यू रखिए, प्राइस अलर्ट लगाइए। जिस दिन आ जाए फिर पूछिएगा मत कि क्या करें, क्योंकि आप MCX बाय कर रहे हो, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये सिर्फ मैंने MCX स्टॉक बिजनेस को समझो, धीरे धीरे कमोडिटी मार्केट एक्सपेंड हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है। एंड थैंक्स टू योर शो इवेंट जो आपने मुंबई में किया था, उस समय भी MCX के बारे में, कमोडिटीज ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो सब आपने वहां पर कवर किया था विपुल जी। तो इंडियन इस तरह के जो इवेंट्स होंगे, ग्रेजुअली मार्केट में और अवेयरनेस बढ़ेगी और लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, लेना भी चाहिए। तो फिलहाल के लिए 3000 के आसपास बाय मिले तो खरीदने की कोशिश करिए। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स शांति से बैठो, निचले भाव पर जब भी 10-15% का डिप मिले ऐड करते चलो, लेकिन अप टू सर्टेन परसेंटेज इन योर पोर्टफोलियो, ओवर एक्सपोज नहीं होना। दूसरा आपने दिया है BSE, तीसरा आज भी बाय कर सकते हो। तीसरा, वो दूसरा नहीं, तीसरा ये मैम कहाँ जाके थमेगा ये, मतलब ये बताइए, लोग वेट कर रहे हैं कि नीचे आए तो फिर खरीदें, नीचे आए तो खरीदें, ये अपनी तूफानी रफ्तार में चलता ही जा रहा है। 4350 हो गया, आप क्या करें, खरीद सकते हैं अभी भी? विपुल जी, इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी का उम्दा स्टॉक है, मैंने उम्दा वर्ड लिखा है,
मैं ऐसी बात कर रही थी, रेडी को पूछा कि अगर बेस्ट बताना है तो रेडी क्या बता सकते हैं, ऐसे मतलब पूछा, उम्दा वर्ड है बेटा, उम्दा मतलब बेस्ट ऑफ द लॉट, तो वैसा है ये। तो बढ़िया काउंटर है, थोड़ा बहुत डीप आना एक्सपेक्टेड है, नेचुरल है, आना चाहिए, तभी आपको छोटे छोटे जो लोग रैलीज को मिस कर गए हैं वो आएंगे। अब इसकी रैली कहां पर खत्म होगी, मुझे सीधा स्टॉपेज इसका 6000 दिख रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए अभी भी, लेकिन ट्रेलिंग करते करते चलो। लार्ज कैप कंपनी है, मतलब 1,77,000 करोड़ की कंपनी है, तो बड़ा अमाउंट है, राइट। और ऐसी कंपनीज में प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना है, व्हेन यू आर एट दिस लार्ज स्केल, उसमें प्रॉफिट मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। नाउ जस्ट चेक द नंबर, क्यों नहीं रुक रहा है इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट इस साल भी 64 का है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अभी भी 35% से ज्यादा है। तो ये अपने आप में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस कैटेगरी में है। सर्विस इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल मार्केट है, एंड एक्सचेंज है, मोनोपोलिक है, इसीलिए ये बिजनेस आगे चलेगा। तो आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अभी भी ढूंढो, 4307 पर है, बाइंग करके आप अपने स्टॉप लॉस छोटे रखना है, ट्रेडर्स को तो 4050 पे रख लो, इन्वेस्टर हो तो टिप में खरीदो, ऐड करो, ना कि स्टॉप लॉस पे कटो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत देर से हमारे साथ हमारे एक दर्शक सुधीर जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। सुधीर जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर जी, नमस्कार, कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं सर, आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहेंगे। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, ये मेरी आपसे दूसरी बात हो रही है। वाह सर, इससे अच्छी बात क्या होगी। और आपका प्रोग्राम देखता हूँ सर मैं रेगुलर, और अंबाला मैडम जी को भी नमस्कार बोलना चाहूंगा, और मैं उनको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। मैडम ने पहना है आज ग्रीन ड्रेस, मार्केट में फिर से हरियाली वापस लाएगा। वाह 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 भाई साहब, अभी तक रचित जी की टाई से ही मैं मतलब परेशान था। अंबाला मैम भी डिसाइड करेंगे बाजार के फैक्टर। अंबाला मैम, रचित सर, क्या कर रहे हैं आप लोग, अद्भुत। तो चलिए, अच्छी बात है। तो बताइए सर, प्रोग्राम आपको अच्छे लग रहे हैं, आपने कहा आज कैसे याद किया आपने, क्या सवाल है आपका? सर मैंने ये एवरेज किया है 470 पे कोल इंडिया 100 शेयर्स का। अच्छा, तो ये कहाँ तक जाएगा सर ये और कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप सर? जून मंथ में सर, जून मंथ में। जून तक, चलिए, तो मतलब अगले ही महीने तक, 1 महीने का व्यू है। चलिए, अच्छी बात यह है कि आपके खरीद के आसपास ही है। अंबाला मैम, क्या कोई बड़े अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं क्या इसमें, क्योंकि चला तो है, मतलब अगर बीते 6 महीने में देखें तो 24% का रिटर्न है। कोल इंडिया में क्या व्यू रखना चाहिए? एक और कंपनी इनकी लिस्ट होने वाली है मैम। यस, और इसकी ग्रुप कंपनी है एक, CMPDI से निकल करके। भारत कुकिंग कोल मैंने रेकमेंड किया था, CMPDI मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो जस्ट अ डिस्क्लोजर। एंड भारत कुकिंग कोल आप लोगों को रेगुलरली रेकमेंड किया ही है। नाउ आपने टाइम बाउंड करके आप इसमें पूछ रहे हैं कि जून तक क्या होगा। जून तक मुझे 500-515 तक जाते हुए लग रहा है, तो आप इसको होल्ड करके फिलहाल रख सकते हैं। फिर भी आई वुड स्टॉप लॉस रखिए, मतलब कितना भी, क्योंकि आपके पास समय सीमा है, इसलिए स्टॉप लॉस आप रख लीजिए 440 का, जरूरी है। ठीक, ये बात आपके लिए है। और एंड थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। बाकी इस पे मेरा जवाब ये होगा कि रंगों को तो हमने यूं ही बदनाम कर रखा है, बाकी असली कोहराम तो ट्रम्प, मतलब USA, ईरान और इजराइल ने मचा रखा है। वाह 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 वाह, ये तो बड़प्पन है मैम आपका, कि मतलब अपने आप क्रेडिट लेती नहीं। अद्भुत। चलिए, इस बीच चलते हैं आगे और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये दर्शक हमारे हैं गौरव सोनी जी। गौरव सोनी जी कह रहे हैं, विपुल सर की डिमांड ऐसी है कि शो शुरू होने से पहले ही लोगों की भीड़ लग जाती है, और कह रहे हैं कि जी शिपिंग पर व्यू शेयर करवा दीजिए VLA अंबाला मैम से। बाई 1683 शुड आई होल्ड फॉर 1900 और सेल और एवरेज। चलिए, 1683 पे लिया हुआ है और 1900 का टारगेट इन्होंने अपने मन में सोचा हुआ है। कह रहे हैं क्या एवरेज कर सकते हैं, होल्ड करें, एग्जिट करें, जानना चाह रहे हैं। और ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी वजह से नहीं है, गलतफहमी नहीं, ये अंबाला मैम जी के लिए आई हुई है। ये अंबाला जी के प्रशंसक हैं सब लोग। अंबाला मैम, क्या सलाह रहेगी आपकी? 1600 पे लिया है, 1650 का भाव, अभी क्या करना चाहिए गौरव जी को? नहीं, 1683 पे लिया है, सॉरी जी, 1683 पर। मैं आपके जवाब पर आऊंगी, पहले इनकी स्टॉक का जवाब। हाँ, नहीं, मेरा रहने दीजिए, इन्हीं को दीजिए जी। ठीक है, तो अभी एवरेज ना करें, मुझे थोड़ा सा इसमें एक हेल्दी
पुल बैक, करेक्शन भी बहुत बड़ा नहीं एक्सपेक्ट कर रही मैं, एक हेल्दी पुल बैक 550 के आसपास तक दिख रहा है। करंट प्राइस 1650 का है, तो जब आपने 1900 का टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखी है तो थोड़ा और नीचे आने दो, उसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एनीवेज, जब भी आपके एवरेजी का मौका मिला तो ही करिएगा, अगर निकल जा रहा है स्टॉक तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप अपने टारगेट पर, क्योंकि एक मोमेंटम की जरूरत है। अगर वो मोमेंटम बन गया तो शायद 1550 ना भी आए। तो फ्रेश बाय अभी नहीं करना है, देखेंगे कहां पर बाय कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए था। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1450 का मेंटेन करना है, 1900 का टारगेट जब आप चेस कर रहे हो। एंड यू शुड हैव अ टाइम लिमिटेशन, टाइम बाउंड होकर के इसमें आप 1900 का टारगेट 2 महीने के अंदर आ जाना चाहिए आपको, तो इसी के साथ आप इसको होल्ड करिएगा। एंड विपुल जी, अमिताभ बच्चन आपको बोला जाता है, तो जहां से आप खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। मैं मतलब ऐसा रखिए कि कार्यक्रम कर पाए आगे का। अमिताभ बच्चन आप ही को बोलते हैं ना, मतलब इंडस्ट्री का, मेरे को थोड़ी ना, तो वो लाइन आपके ऊपर फिट बैठती है कि जाम खड़े हो जाते हैं। मैं अगला सवाल लेता हूँ मैम, अगला सवाल लेता हूँ। हाँ, बड़ी मतलब जो है क्या ही बोला जाए। मैम, एक साथ अमरीन चौहान जी हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने 100 रुपये की धनराशि भेजी है और ये सारे शेयर उन्होंने वही पूछे हैं। कह रहे हैं मैम RVNL 404 पे लिया हुआ है, 247 शेयर, इरकॉन 193 पे अभी डिस्कस किया है। 1 साल से लॉस हो रहा है, होल्ड करूं या ना करूं, दोनों को सेल करके सुजलॉन ले लूं क्या? आई कैन होल्ड फॉर 1 ईयर और अनदर स्टॉक। अब ये कह रहे हैं कि इसको लेकर के मैं किसी दूसरे शेयर में चला जाऊं और क्या एक साथ। रेलवे को लेकर के फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अभी आपने, हालांकि आपकी कमेंट्री आ चुकी है, 8 बजे इनको पता लग जाएगा, लेकिन बस 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर अगर आप ये बताएं कि अभी कितना पेशेंस रखें। 1.5 साल हो गए, पौने 2 साल लोगों को होल्ड करते हुए। अब इनकी भी देखिए, RVNL 400 के ऊपर की बाइंग है, इरकॉन करीब 200 रुपए की बाइंग है, क्या करें? एक स्टॉक तो शिफ्ट कर सकते हो आप, लेकिन करो रेलवे के, JWL पे आ जाओ। तो पूरा शिफ्ट मत करिए, इरकॉन रहने दे सकते हैं आप, या RVNL रहने दो एक्चुअली, लेकिन दूसरा वाला बेच के अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ये काम करने के लिए, क्योंकि एक जगह से आपको लॉस बुक करना पड़ेगा तभी आप ये काम कर पाएंगे। सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, आप JWL अभी भी देख लो, 292 पर चल रहा है। पहले भी रिकमेंडेशन दी है, पहला 300 का टारगेट अभी दोबारा जो दिया था उसका भी आ गया। 272 270 समथिंग की एंट्री थी, अभी की बात है, इसलिए डिस्क्लोजर याद दिला दिया, डिस्क्लोजर हो गया। बट यहाँ से रेंजिंग फ्रॉम 350 400 450 का मूवमेंट 6 महीने पर लग रहा है कि आ जाएगा, जबकि ये वाला कॉन्फिडेंस अभी इरकॉन में, IRFC में 6 महीने के दायरे पर नहीं है, उसको एक्सटेंडेड टाइम लग सकता है। सो इफ यू वांट टू स्विच, कर सकते हो एक कोई काउंटर। चलिए, ये बात है। अब चलिए चलते हैं, हमारी अगली दर्शक फोन लाइन पर हैं हमारे साथ, सुप्रिया जी। सुप्रिया जी को नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। मेरे 2 सवाल थे एक्चुअली। जी। JK टायर, तो क्वांटिटी है मेरे पास 560 और ITI 330 क्वांटिटी है एट 364। दूसरा क्या बताया मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, 1 महीना हो गया मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, आपके चैनल को फॉलो कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आ रहा है आपका चैनल। थैंक यू मैम। सुप्रिया जी, मैं पूछने ही वाला था, पुणे से बोल रही हैं मैम आप, सुप्रिया जी? जी हाँ। चलिए ठीक है मैम, उम्मीद करते हैं कि अभी आपको 1 महीना हुआ है, 1 साल बाद हम लोग फिर बात करते रहेंगे, पूरे साल और सालों साल। बिल्कुल, तो चलिए, 516 पे आपने JK टायर लिया। सेकंड काउंटर शेयर कौन सा बताया आपने? ITI 330 क्वांटिटी है। ITI, ओके, हाँ ITI। चलिए, बने रहिए मैम साथ में। मैम जरा JK टायर पे पहले बात कर लेते हैं। JK टायर के साथ अब एक जो समस्या है अभी के लिहाज से, वो एक क्रूड बन करके आई है। हालांकि बीते कुछ दिनों में रिकवरी मोड में ये सारे शेयर दिखाई दे रहे हैं। हमने आपसे डिस्कशन में भी हम लोग लेकर के आए थे। बीते 4-5 दिन में, बीते हफ्ते में अगर हम देखें तो 8-9% से ज़्यादा की रैली आ चुकी है मैम। लेकिन मैम को क्या सलाह रहेगी आपकी JK टायर को लेकर के? और ITI भी कवर कर लीजिएगा मैम जी। अभी तो आप होल्ड करिए, पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आज ही एक शॉर्ट्स वीडियो में एंड किसी मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए JK टायर रिकमेंड किया है, पिछले हफ्ते भी किया था। तो JK टायर मेरी मीडिया प्लेटफॉर्म के रिकमेंडेशंस में रहा है। आई थिंक आपके साथ भी किया होगा, लेकिन बाकी जगह तो किया है, और अपने यूट्यूब चैनल पर भी। और इसी 5-6 दिन के अंदर की बातचीत है। नाउ व्यू क्या था? व्यू था बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी का। अभी 293 पर चल रहा है। आई एम रिकमेंडिंग दिस स्टॉक रेंजिंग फ्रॉम 270। अभी 20-30 पॉइंट, 20-25 पॉइंट ऊपर आया है, तो अभी तो आप होल्ड करके जाइए। फिर से वही बात, जब एंड प्रोडक्ट बिक रहा है तो एंड प्रोडक्ट में जो लगने वाले कंपोनेंट्स, काम करने वाली कंपनीज, उनके प्रोडक्ट के नंबर्स भी इंप्रूव होंगे। तो जिस तरह से ऑटो यूनिट्स के सेल्स के नंबर आए हैं
जायज बात है कि आपके टायर इंडस्ट्री के नंबर्स भी पॉजिटिव आने की उम्मीद है अगले कुछ क्वार्टर्स में भी, इसीलिए फिलहाल आप होल्ड करिए। एंड प्राइस स्ट्रक्चर वाइज बोलेंगे तो काफी गिर चुका है, यहाँ पर भी अगर आप इसमें थोड़ा बहुत एड ऑन कर सकें तो अगर मतलब गुंजाइश है तो एक स्टॉप लॉस पहले तो सुन लें 345 का होगा, 345 का। एंड जो टारगेट्स हैं अप्रोक्सीमेट रेंजिंग फ्रॉम 430 500 के टारगेट्स मुझे जेके टायर में फास्ट मोमेंटम के तौर पर नजर आ रहे हैं, तो आप इसको चाहे तो एक बार देख सकते हैं ऐड करने के लिए। देन यू आस्क फॉर ITI 302 पर है, यहाँ मेरी स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करने की आपको सलाह मैं जरूर दूंगी। रही बात टारगेट रेंजिंग फ्रॉम 340 से 370 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं, बट स्टॉप लॉस अगर ब्रीच हो जाए तो प्लीज छोड़ दीजिएगा। दोबारा रिव्यू करा लीजिए कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया बाय चांस तो दोबारा कब एंट्री कर सकते हैं, इस सवाल पे बुक करूं कि नहीं करूं वाला नहीं, दोबारा कब एंट्री कर सकते हैं, विल डिस्कस इट। बट अभी के लिए तो डू मेंटेन स्टॉप लॉस एट 280 इनफ है, 280 रुपए का स्टॉप लॉस इनफ है फॉर द टारगेट्स ऑफ 340 370। चलिए ये बात हो गई इसको लेकर के। अब मैम एक साथ 3 शेयरों पे आपकी राय हम जानना चाहेंगे, और पावर को लेके अलग अलग सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं। अदानी चल रहे हैं तो अदानी पावर पे बहुत सारे सवाल हैं, सुबह भी डिस्कस किया, अभी भी बहुत सारे सवालों की झड़ी लगी हुई है लेकिन सबसे पहले मैं जेपी पावर, फिर ले लीजिए आप अदानी पावर, और तीसरा आर पावर, इन तीनों पे मैं चाहूँगा राय एक साथ दे दीजिए। काफ़ी क्वेरीज लगी हुई है, हमारे टाइटल में भी है। अदानी पावर मैम क्या मतलब आग लग गई इसमें एकदम से, 250 के करीब पहुंचने जा रहा है, 4.25% ऊपर, जहां हम लोगों ने डिस्कस किया था उससे भी ऊपर निकल गया। 243 का लेवल, 245 का इंट्राडे हाई लगाया है, ये इसका 52 वीक हाई भी है। कहां से शुरू करेंगे आप? तो देखिए मैं पहले अडानी पावर पर ही बात कर लेती हूँ जहां पर आपने क्लोज किया है। तो अभी पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से कल ही शायद इस पे कल भी रिकमेंडेशन 220 के आसपास के भाव पर दे दी है कि आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लो, लेकिन इसमें बाय करो क्योंकि एक्सटेंडेड मूवमेंट 250 240 270 ये सॉरी आई बेग योर पार्डन 270 से ऊपर का भी लग रहा है। एक्सटेंडेड जो लास्ट टारगेट बचा हुआ 270 का था, जो आने वाला है अभी भी लग रहा है, मतलब वाला नहीं आ सकता है, आई शुड यूज दिस वर्ड। तो 270 के टारगेट के लिए अभी भी इसमें जिन लोगों ने कल बाय किया, अभी आप ट्रेलिंग कर लीजिए। पहले आपका स्टॉप लॉस 200 190 की क्लोजिंग पेज था, अब यहाँ पर अगर आप वो जो भी स्टॉप लॉस है पहले तो उसको ट्रेल करो। 215 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रिक्वायर्ड है, और क्या आज एंट्री कर ले डरते हुए आधे एक्सपोजर पर 270 और 300 के टारगेट के लिए अडानी पावर विद स्टॉप लॉस एट 215 आज भी एक अटेम्प्ट कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो तो दोबारा इसको फिलहाल नहीं बाय करना, क्योंकि उसके बाद 190 के आसपास की एंट्री सबसे वाइबल एंट्री बन सकती है। तो फिलहाल के लिए आज भी बाय करके आप जा सकते हो। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 215 के स्टॉप लॉस के साथ 270 300 के टारगेट के लिए आज भी डर करके, है ना मैम, ये बोला आपने? आधा क्योंकि चल गया है बहुत, सिर्फ इसलिए। लेकिन स्टॉक में अभी भी फंडामेंटली स्ट्रक्चर्ड मजबूती की होने की वजह से हम यहाँ पर अभी बाय देख सकते हैं। क्योंकि आप इसके रेफरेंस में ना एनर्जी सेक्टर देखिए, एनर्जी सेक्टर का इंडेक्स जो है उसने जो भी कंसोलिडेशन फेस था उसको निकाल लिया। अब यहाँ से प्राइस स्ट्रक्चर ये कहता है, डिमांड तो पहले से ही है, मैक्रो फैक्टर तो कुछ बदला नहीं है, तो प्राइस स्ट्रक्चर ये कहता है कि एक नई रैली की शुरुआत अभी होगी। तो जिन स्टॉक्स ने मेजर कंट्रीब्यूशन किया था वो इसमें आगे लीड करेंगे फिर से। दूसरा आपने स्टॉक दिया था जेपी पावर। जेपी पावर 19 रुपए 27 पैसे पर है। यहाँ भी आप 17 रुपए स्ट्रेट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, विच इज बिलो 200 डेज मूविंग एवरेज। 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेंड का सपोर्ट है ये, इसके नए ट्रेंड का, इसके नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। यहाँ से 22 और 25 रुपए के टारगेट के लिए जेपी पावर में 19 रुपए 27 पैसे 20 पैसे इस रेंज में एंट्री बनाई जा सकती है। थर्ड कौन सा था विपुल जी? आर पावर स्क्रीन पर है मैम, सब चीजें मतलब आपकी सुविधा के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। जी मैम। मैं यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ विपुल जी। 26 रुपए का स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है ये खा ही जाएगा। तो जो लोग हैं वो रह जाओ, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, 80 पैसे पर है अभी दूर, लेकिन फ्रेश मत खरीदो। इसमें इतना मजबूती मुझे लग नहीं रही है कि मैं आज दोबारा फिर से आपको बाइंग के लिए बोलूँ। सो लीव इट। जिनके पास है आप 26 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही कोई इसको रखिए। दोबारा इसमें मजबूती बनेगी, या तो ये ब्रेकआउट कर दे 29 रुपए 50 पैसे के ऊपर, या फिर एक वैल्यू बाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे दे 20-22 के आसपास। तो बीच में है, रिस्की भी है, इसलिए आज बाय नहीं करिए। जिनके पास है वो प्लीज 26 रुपए का 26 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। कल भी मैंने रिकमेंड किया था, बट आज मैं और बाइंग इसमें नहीं शेयर करना चाहती, थोड़ा वीक लग रहा है।
चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इन तीनों पे। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका उत्तर जो है वो पूरी तरीके से मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल इस तीनों पे आ रहे थे, तो मैंने कहा एक साथ ही इस पर डिटेल में बातचीत कर दिया है। लेकिन इस सब के बीच में 2100 से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस समय कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, तो तहे दिल से आप लोगों का ढेर सारा शुक्रिया। और आप लोगों से हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट, और लोगों को जोड़ने की कोशिश करते रहिए। ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, लिंक को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ लिंक को शेयर कीजिए। और बाकी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। चलिए, इस बीच मैम एक आपकी रिकमेंडेशन थी है ना तेजस पे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। और एक मैम ले लीजिए नेटवेब। मनीष तिड़के जी कह रहे हैं, विपुल जी आवाज़ से अमिताभ बच्चन और शक्ल से देवानंद लग रहे हो। वाह 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 वाह, बहुत शानदार अद्भुत। नेट वेब पे इन्होंने सवाल किया हुआ है, 3980 पर बाय किया हुआ है। शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाह रहे हैं मैम, तो दोनों ही ले लेते हैं। एक का आपने जो रिकमेंडेशन दी थी तेजस पे, जो चाह रहा हूँ कि एक बार काफ़ी सारे सवाल थे, तो एक बार तेजस नेटवर्क ले लेते हैं। और एक नेटवेब जो कि 3980 पे लेकर के बैठे हुए हैं, अभी 3900 के आसपास चल रहा है। तो दोनों ही पर आपकी टिप्पणी। जी मैम। जी, तो पहले नेटवर्क जो स्क्रीन पर अभी है, हाँ। तो यहाँ आपने शॉर्ट टर्म की बात की है, लेकिन ये काउंटर ना शॉर्ट टर्म में भी 20-25% का पाथवे इजी वॉकवे जैसी रेंज में काम करता है। तो शॉर्ट टर्म में भी आपका स्टॉप लॉस बढ़ा ही है, एंड दैट कम्स लाइक 3600। इससे कम के स्टॉप लॉस में आप इसको होल्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक का नेचर वैसा है, वाइड रेंज में काम करता है। सो यू नीड टू मेंटेन स्टॉप लॉस 3600। इसके बाद जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए एक महीने के व्यू पर, वो 4200 की तो आप रख सकते हैं। सो इससे ज्यादा शॉर्ट टर्म के टारगेट मैं असेस नहीं कर पा रही हूँ, बाकी फिर बड़े टाइम फ्रेम पर है। दूसरा तेजस नेटवर्क। आज ना एक मैं स्पेशल वीडियो कर रही थी अपने यूट्यूब चैनल पर टाटा ग्रुप स्टॉक्स की, तो आज तेजस नेटवर्क उसमें भी डिस्कस हुआ है, डिस्क्लोजर है ये। तो सारी कंपनी से रिकमेंड रिव्यू कर रही थी, उसमें से एक भी ये है, बाकी 4-5 और रह गई है। आई विल डू दैट, बट डिस्क्लोजर कि आज तेजस नेटवर्क पर फिर से हमने अपने मीडिया प्लेटफॉर्म, अपने चैनल पर बात की है। तो यहाँ से जो आउटलुक है अब भी पॉजिटिव है। मेरी रिकमेंडेशन देखिए, इसमें काफी पुराने भाव से आ रही है, वो सब बताने की जरूरत नहीं है, जो लोग पहले से देख रहे हैं दे नो इट। बट आगे अगर आप इसको 497 पर जो इसका करंट प्राइस अगर आप बाय करके जाते हो, तो आपको कम से कम टारगेट 600, 650, 700 है, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें 6 महीने की। बट अगर आप होल्ड करना चाहें तो 850 का टारगेट भी है, जो कि तेजस नेटवर्क में आपको दिख सकता है। और स्टॉप लॉस जो है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर फिलहाल थोड़ा सा डीप है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 400 का रिक्वायर्ड होगा। तो टारगेट अच्छे है, तो स्टॉप लॉस भी आपका ठीक ठाक ही है, एंट्री कर सकते हैं। आज भी हमने मेंबर्स को भी सेम सलाह दी है, पहले से हमारी रिकमेंडेशन में रहा है। ठीक मैम, ये बात निकल करके आई है। और इन सब के बीच में एक साथ फिर 1-2 काउंटर ले लेते हैं। अदानी टोटल गैस पे सुबह भी बात हुई थी, काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं मैम लगातार। और दूसरा पीएनबी गिल्ट को लेकर के हमारे नाइट X8 करके एक हमारे दर्शक हैं, मतलब उन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है इस नाम से, क्या ही बोला जाए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं लोग आईडी बनाने में। तो इन दोनों पे ही आपकी राय ले लेते हैं। और जीत स्पोर्ट्स अकेडमी जी ने अदानी टोटल गैस पे कॉल ऑप्शन ले रखा है 2130 पे 1100 शेयर है। अच्छा नहीं, 2130 पे ही लिखा है, 1100 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। और भी बहुत लोग, किसी ने कॉल ऑप्शन भी ले रखा था। तो अभी क्या व्यू रहेगा अदानी टोटल गैस और दूसरा इस पर? तो देखिए, पहले ATGL 720 का टारगेट आया है और लगभग 15% से ज्यादा है वो। तो हो सकता है जिनको रिकमेंड किया गया उन लोगों ने आज इसमें एक्टिविटीज प्रॉफिट बुकिंग की हो, जिन्होंने फर्स्ट टारगेट चेस कर रहे थे। हैविंग सेड दिस डिस्क्लोजर, ये बताने के बाद आगे का जो मेरा आउटलुक है अदानी टोटल गैस पर, अभी भी अच्छा खासा बुलिश व्यू लेकर मैं चल रही हूँ। 800, 950 के टारगेट है, जो ATGL में आने वाले कुछ समय के अंदर लाइक 2 क्वार्टर्स आपको दिख सकते हैं। तो फिलहाल आप होल्ड करके जाएं। इनफैक्ट अगर किसी ने अभी तक इसमें पैसा नहीं लगाया या नहीं बनाया, अगर आप इस मूवमेंट को एनकैश करना चाहते हो, जो पूरे IGL, MGL, ATGL इन सब में जो हो रहा है, इस मूवमेंट को अगर आपको एनकैश करना है,
तो आपको अभी भी इसमें एंट्री बना सकते हैं। 709 पर चल रहा है, हालांकि 720 का मेरा फर्स्ट टारगेट था, मैं 2 बार बता चुकी हूँ। अब इसके बाद आप अपना डिसीजन ले ले। और रही बात स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर 620 का 620 का स्टॉप लॉस लगेगा, जिसमें 800 और 950 के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इनकी कॉल इन्होंने बोली 2100 की, तो 2100 का कॉल कैसे विपुल जी? नहीं वो 2100 पे लिया होगा मैम, ये मतलब क्या तो पता नहीं, मतलब कॉल वाला सवाल नहीं था, मतलब कॉल 2100 पे इनकी खरीद है कह रहे हैं। कॉल वाला सवाल दूसरा था, वो मिस हो गया मुझसे। इन्होंने 2100 पे लिया हुआ है। तो ये 2100 नहीं है, पता कॉल नहीं है। अब ये पता नहीं क्या मतलब 2100 पे इन्होंने मतलब मेंशन किया था। नहीं कॉल तो 21 रुपए। हाँ, अब जो भी रहा हो, जो भी आज एक्सपायर हो रहा है तो छोड़ दो, अगर करंट मंथ का है तो। बाकी स्टॉक इक्विटीज में बुलिश है, कैश मार्केट में बुलिश है। दूसरा आपने तेजस नेटवर्क की बात की, नहीं आपने कौन सा दूसरा स्टॉक दिया था नेक्स्ट? मैम पीएनबी गिल्ट। पीएनबी गिल्ट, इसमें तो रिकमेंडेशन रही है। एंड जो टारगेट दिए थे आई थिंक 90 एंड 100 के टारगेट्स है, अभी भी इंटैक्टेड है व्यू। तो आप जो भी लोग हैं अपने पोजीशन को होल्ड करिए। एंड आई थिंक ये पुराने जो बायर हैं पिछले हफ्ते जिन्होंने बाय किया होगा, छोटे शेयर ऊंची छलांग में भी डिस्कस हुआ था, ये हो सकता है वहां से बाय किया हो। तो इफ दैट इज द केस प्लीज होल्ड। ना तो अभी टारगेट आया ना ही अभी स्टॉप लॉस आया, सो प्लीज आप होल्ड करिएगा। किसी को बाइंग का व्यू दोबारा देखना है तो क्या इसमें 90 और 100 के जब टारगेट आ ही रहे तो बाइंग कर सकते हैं क्या? नॉट एट द करंट प्राइस। 76 77 के आसपास मिल जाएगा कल परसों जब भी, तब आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर 67 रुपीज का है। चलिए ये बात निकल करके आई है, और इन सब के बीच में और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मैम लगातार। एक तो हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया है, क्योंकि इसके जब तक कॉल करेंगे समय बीत जाएगा। कह रहे हैं कि राकेश कुमार जी हैं, कह रहे हैं भाई साहब फौजियों का भी सवाल ले लो। सर फौजियों का बड़ा सम्मान करते हैं, हमेशा सवाल लेने की कोशिश रहती है। FCL इन्होंने लिया हुआ है और कह रहे हैं कि आपके कहने पर शायद लिया था। मेरे पास इन्होंने कहा था अम्बाला मैडम का ही रिकमेंड किया हुआ है, ठीक है। 33 रुपये पर इन्होंने 33 रुपये 93 पैसे में लिया हुआ है। 40 रुपये 39 पैसे चल रहा है। क्या करें, निकल जाएं इसमें या फिर और ज़्यादा बने रहें? हम आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और हम भी आप लोगों के सबके प्रशंसक हैं जो लोग इतना प्यार दे रहे हैं। तो मैम बताइए क्या टिप्पणी रहेगी आपकी FCL को लेकर के, आपके रिकमेंडेशन पे लिया है। और दूसरा BCCL ले लीजिएगा, योगेश दीक्षित जी ने 36 पे ले रखा है। तो पहले FCL, भारत कुकिंग को ना, बिल्कुल मैम, बहुत सही, बिल्कुल सही आपने समझा। पहले लेकिन FCL ओके। FCL में तो आज देखिए सुबह प्रॉफिट बुकिंग के लिए अपडेट दे दिया था कि 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इसमें एक रेजिस्टेंस अभी आया है, तो फिलहाल के लिए बुक हाफ ऑफ योर प्रॉफिट एंड रिमेनिंग यू कैन ट्रेड एट 36। इंडीड इस तरह से भी आप कम से कम 15% तो आप कमाएंगे ही इस टारगेट के बेस पर। अभी तक आपको मेरे ख्याल से 22 से 23% का गेन हो रहा है विद योर बाइंग। मेरी रिकमेंडेशन 33 की थी, 37 एंड 40 वर द टारगेट। आइडियली टारगेट आ गया तो बुक कर लेना चाहिए वैसे, क्योंकि ट्रेड का मतलब ही है। आज मैं हूँ शो पे, नहीं होती तो इसीलिए जब टारगेट आए तो बुक कर लो। एनीवेज आप फौजी है तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो, एंड लेकिन आप ये वाले स्ट्रेस मत लो, इन्वेस्टमेंट कर लो प्लीज, ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, तो भारत कुकिंग कॉल आपने दिया 38 के पूछा है, 38 पर अभी है। यहाँ से टारगेट्स अच्छे आ सकते हैं अभी भी। एक बार तो 40 आ चुका है विच वाज द फर्स्ट टारगेट। दोबारा भी इस पे मैंने 35, 34, 37 इस रेंजेस पर बाय दी है। तो 42 एंड 50 के रिवाइज टारगेट्स थे जो जिसके लिए आज भी बाय किया जा सकता है। तो स्टॉप लॉस जो है जी, इस पे मैम हमारे दर्शक भी एक साथ में जुड़ गए हैं आगरा से, तो उनसे भी बातचीत कर ही लेते हैं क्योंकि FCL की बात हो रही है। राकेश जी नमस्कार। ओहो, चलिए कई बार ऐसा होता है कि मतलब तार नहीं जुड़ पाते हैं ठीक से। यस मैम, कंटिन्यू करिए आप। तो इसमें 38.07 का भाव अभी FCL। हाँ मैम, इसको आप कंप्लीट हो गया आपका FCL? हाँ जी। अच्छा चलिए मैम, एक बार BCCL जरा था मैम। भारत कुकिंग कॉल 38.07 पर अभी है, बाय कर सकते हैं 42 रुपए और 50 रुपए के टारगेट के लिए। यहाँ पर अब स्टॉप लॉस आप छोटा कर ले, रिवाइज कर लीजिएगा 33.50। ये स्विंग सपोर्ट के नीचे है, ये स्टॉप लॉस अभी काम कर जाना चाहिए। पहले स्टॉप लॉस बड़ा था, तो अभी स्टॉप लॉस भी रिवाइज है क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम हो गया ना, रिवॉर्ड कम हो गया इसलिए। तो दोनों स्टॉक्स पर रिव्यू हो चुका है। मैं एक स्टॉक रिकमेंड करना चाहती हूँ अगर समय है तो। चंबल फर्टिलाइजर पहले भी रिकमेंड किया है विपुल जी। डिस्कस करने ही वाला था, बहुत सही टाइम पे आपने ले लिया। जी मैम बताइए।
ऑलराइट, तो थैंक यू। चंबल फर्टिलाइजर 440 450 पर रिकमेंडेड ऑलरेडी है, बट यहाँ पर ना एक अच्छी मूवमेंट बन सकती है। तो रेंजिंग फ्रॉम मतलब छोटे टारगेट देख रहे हैं तो 515 से लेकर के 530 इनफ हो जाता है टारगेट के लिए। बट एक सब्सटेंशियल मूवमेंट मुझे लगता है इसमें, सस्टेनेबल मूवमेंट, आई बेग योर पार्डन, सस्टेनेबल मूवमेंट मुझे इसमें 550 और 650 तक जाते हुए नजर आ रहा है। तो 478 पर है, बाय करके आप लोग जा सकते हैं। पहले जो लोगों ने बाय किया तो उनकी एंट्री थी 440 से 50 की, अब स्टॉप लॉस है 440 का। सो जो अब बाय कर रहे हैं उनके लिए भी 440, और जिन्होंने पहले बाय कर लिया था उनके लिए भी स्टॉप लॉस जो है 440 का इनफ होगा। तो आप लोग अपने रिस्क को भी रिड्यूस कर लीजिए, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, अच्छा काउंटर है।